पूर्वांचल के एक छोटे कस्बे रामनगर में कल्लू नाम का एक मेहनती आदमी अपनी पत्नी सुनैना के साथ रहता था। रामनगर का बाजार सुबह से शाम तक गुलजार रहता था। सब्जी वालों की आवाजें, चाय की भट्टियों से उठता धुआं और दुकानों की रौनक मिलकर एक अलग ही रंगत बना देती थी। शहर के एक होटल में बावर्ची का काम बंद हो जाने पर कल्लू वापस अपने गांव लौट आया और जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसी से एक ठेला खरीदकर मटन बिरयानी बेचने का फैसला किया। सुनैना, कल से मैं बाजार में ठेला लगाऊंगा। तुम्हारे हाथ का मसाला और मेरी बावर्चीगिरी दोनों मिलकर कमाल कर देंगे, देखना। भगवान करे ऐसा ही हो, बस मेहनत में कमी मत करिएगा, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एक बात और, हम कभी तौल में कमी नहीं करेंगे, चाहे कमाई कम ही क्यों ना हो। ईमानदारी से जो रोटी मिलेगी वही असली बरकत होगी। यही तो सुनकर दिल को सुकून मिलता है। मेरी दादी भी हमेशा यही कहती थी, नीयत साफ हो तो भगवान भी साथ देते हैं। ठीक है, कल सुबह से ही मसाला तैयार कर लूंगी। शुक्रिया सुनैना, तुम्हारे साथ के बिना मैं ये हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। अगली सुबह कल्लू ने बाजार में अपना ठेला लगाया और जोर से आवाज लगाई। सुबह की ठंडी हवा में मसालों की खुशबू दूर तक फैल रही थी। आइए भाइयों आइए, ताजा मसालों से बनी असली मटन बिरयानी भरपूर मटन के साथ सिर्फ 100 रुपए में। शुरुआत में गिने चुने लोग ही आए, पर जिसने भी एक बार खाया वो बार बार आने लगा। ठेले से उठती भाप और मसालों की खुशबू दूर तक फैलती और राहगीर खुद ब खुद रुककर पूछते कि इतनी अच्छी महक कहाँ से आ रही है। एक बुजुर्ग आदमी जो रोज उसी रास्ते से गुजरता था, खुशबू से खिंचा चला आया। अरे बचवा, ये क्या बना रहे हो? इतनी बढ़िया खुशबू तो पूरे बाजार में कहीं नहीं आती। बाबा, मटन बिरयानी है, ताजा मसाले से बनी। बैठ लिए, एक प्लेट खिलाता हूँ। वाह रे वाह, ऐसा जायका तो बरसों बाद चखा है। बचवा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। बाबा, ये जादू नहीं, बस मेरी सुनैना की मेहनत और ताजे मसाले का कमाल है। अरे तो पत्नी को भी बुलाओ ना, हम भी तो देखें कैसे इतना बढ़िया मसाला बनता है। बुजुर्ग की तारीफ सुनकर आसपास के 2-3 ग्राहक भी वहां आ गए। भाई साहब, हमें भी एक एक प्लेट लगा दीजिए। बाबा इतनी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ खास जरूर होगा। कल्लू ने भरपूर मटन के साथ प्लेटें परोसी। वाह भाई, ये तो लाजवाब है। मुन्ना सेठ के यहाँ तो इतना मटन कभी नहीं मिलता। भाई साहब, हमारे यहाँ तौल में कोई कमी नहीं होगी। जो पैसा आप देंगे उसका पूरा हक आपको मिलेगा। एक गरीब मजदूर जिसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे, हिचकिचाते हुए ठेले के पास आया। बेटा, आज दिन भर मेहनत करके थक गया हूँ, पर जेब में बस 50 रुपए हैं। छोटी प्लेट मिल जाएगी क्या? बाबा, पूरी प्लेट लीजिए, 50 रुपए ही दे दीजिएगा। भरपेट खाइए, ये मेरी तरफ से। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा दिल तो बड़े बड़े सेठों का भी नहीं होता। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बाबा, एहसान की बात मत करिए। भूखे को खाना खिलाना तो बस इंसानियत है। ये नजारा वहां खड़े कुछ ग्राहकों ने भी देखा और कल्लू की नीयत की तारीफ आसपास फैलने लगी। धीरे धीरे उसका नाम पूरे बाजार में फैलने लगा। हर सुबह जब कल्लू अपना ठेला सजाता, कुछ न कुछ नए चेहरे उसकी कतार में जुड़ जाते। कोई स्कूल जाता बच्चा, कोई दफ्तर का बाबू, कोई खेतों से लौटता किसान। सबकी एक ही बात होती, यहाँ का स्वाद कहीं और नहीं मिलता। एक दिन एक आदमी बड़ा ऑर्डर लेकर आया। कल्लू भाई, अगले हफ्ते मेरे भतीजे की शादी है। 50 लोगों के लिए बिरयानी बनानी है, क्या संभाल लोगे? जरूर भाई साहब, आप बेफिक्र रहिए। शादी में मेहमानों को ऐसी बिरयानी खिलाऊंगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शादी वाला ऑर्डर बड़ी कामयाबी से पूरा हुआ और उसके बाद तो कल्लू का नाम पूरे इलाके में गूंजने लगा। शादी वाले घर से खुद दूल्हे का बाप शुक्रिया कहने खेले तक आया। कल्लू भाई, कल शादी में जितने मेहमान आए थे, सब ने बस तुम्हारी बिरयानी की ही तारीफ की। ऐसा लगा जैसे शादी नहीं, तुम्हारी बिरयानी का ही जश्न हो। भाई साहब, ये सुनकर दिल खुश हो गया। बस यही तो चाहता हूँ, जिसके घर भी जाऊं खुशियां और भर दूं। हर शाम ठेले पर लंबी कतार लग जाती। कल्लू भाई, आज तो चौथी बार आई हूँ इस हफ्ते। घर में सबको यही पसंद आ गया है। बहन जी, यही तो सबसे बड़ी तारीफ है, जब लोग बार बार लौट कर आते हैं। भाई, अगर ऐसे ही स्वाद बनाए रखा तो एक दिन तुम पूरे इलाके के सबसे बड़े दुकानदार बन जाओगे। बड़ा दुकानदार बनना नहीं, बस सबका पेट और दिल दोनों भरना चाहता हूँ भाई साहब।
कुछ ही हफ्तों में उसकी दुकान पर इतनी भीड़ होने लगी कि दोपहर तक ही सारी बिरयानी बिक जाती। बाजार की दूसरी तरफ जहां मुन्ना सेठ की पुरानी दुकान थी, वहां अब सन्नाटा पसरने लगा था। ये कल्लू कौन है जो मेरी सारी भीड़ खींच रहा है? 20 साल से मैं इस बाजार का बादशाह हूँ और एक नया आदमी मुझे पछाड़ दे, ये मैं होने नहीं दूंगा। मुन्ना सेठ ने पहले अपने दाम थोड़े कम किए, थोड़ा और मटन देने की कोशिश भी की, पर आदत से मजबूर होकर वो जल्द ही वापस पुराने ढर्रे पर लौट आया और उसकी दुकान फिर खाली होने लगी। एक शाम गिनती के 2-3 ग्राहकों को देखकर वो मन ही मन कुढ़ रहा था। 20 साल की मेहनत एक नए आदमी की वजह से मिट्टी में मिल रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इससे तो अच्छा है दुकान ही बंद कर दूं। उसी रात मुन्ना सेठ देर तक सो नहीं पाया, बस यही सोचता रहा कि कैसे भी करके कल्लू का धंधा बंद करवाया जाए। मेहनत से मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं। इससे अच्छा है कि कोई शॉर्टकट ढूंढा जाए। तभी उसे इलाके के इंस्पेक्टर की याद आई, जो अक्सर उसकी दुकान पर मुफ्त में खाना खाने आता था। मुन्ना सेठ से बुलावा